नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। आईसीआर ने पीजी पीएचडी के लिए सीट अलॉटमेंट दे दिया है। सीट अलॉटमेंट प्रोसेस जैसे कि थोड़ा सा टाइम लिया था, उसके बाद में अभी वापस सारा कुछ कंप्लीट हो चुका है। जो नया रिवाइज्ड आपके पास सर्कुलर है उसके हिसाब से सही चल रहा है सब कुछ। तो जैसे ही सीट अलॉटमेंट हुआ वैसे ही सारे बच्चों की क्यूरीज आना शुरू हो गई कि सर अपग्रेडेशन का क्या करें, हमें सीट मिल तो गई है लेकिन अपग्रेड करना चाहिए नहीं करना चाहिए। पहली चीज़, जिनको सीट नहीं मिली है उनका क्या करना है। सर हमने कुछ डॉक्यूमेंट्स गलत अपलोड कर दिए थे, उनका क्या करना है। सर हमारे पास फ़ी पेमेंट का ऑप्शन कब आएगा। सर हमारे पास मतलब बहुत सारी क्यूरीज आ रही थी। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट सीट अलॉटमेंट प्रोसेस को बताएंगे, डिटेल्ड आपके पास स्टेप बाय स्टेप गाइड आपको बताएंगे। सबसे पहले जैसे आप ICRadmission.in की वेबसाइट खोलोगे तो आपको सबसे पहले उसके लिए, जैसे आज 30th है तो 30th को 5:20 के आसपास ये प्रोसेस आ चुका था। और आपको ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड करना है और जो यूनिवर्सिटी वेरीफाई करेगी। और ये आप देख लीजिए कि होगा क्या कि सबसे पहले आपको 2 तारीख तक, मतलब आपके पास 2 दिन है। आपके पास अगर अपने अभी भी अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करे हैं तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हो 2 अक्टूबर तक, रात को 12 बजे तक, 12 बजे से पहले पहले। उसके बाद में सिर्फ और सिर्फ एक दिन लेगी यूनिवर्सिटी उन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने के लिए। ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाय यूनिवर्सिटीज़। आपके पास 2 दिन है, आप 2 दिन में सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपके रीसबमिशन कर सकते हो अगर आपको रिक्वायर्ड है। अभी मैं बताऊंगा कैसे करना है। फिर आपके पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेगी यूनिवर्सिटी 3 तारीख को। 3 तारीख के बाद में आपके पास फिर से अगर कुछ डॉक्यूमेंट्स में गलती हुई तो यूनिवर्सिटी फिर से बोलेगी आपको कि ये डॉक्यूमेंट हमें चाहिए, आप ये डॉक्यूमेंट अपलोड करो। तो उसके लिए आपको एक दिन फिर से मिलेगा। 4 अक्टूबर तक आप अपने रीसबमिट कर सकते हो डॉक्यूमेंट्स। और जो री वेरिफिकेशन है, आपने रीसबमिशन कर दिया, उसके बाद में यूनिवर्सिटी फिर से उसको रीवेरीफाई भी करेगी। वो भी सेम डे आपको करके दे देगी, क्योंकि आप करोगे 2 बजे तक और 6 बजे तक यूनिवर्सिटी उसको रीवेरीफाई करके भेज देगी कि हाँ आपका एक्सेप्टेड है या आप रिजेक्टेड हो। और एंड ऑफ सीट एक्सेप्टेंस उसी दिन ख़त्म हो जाएगा, रात को 12 बजे तक सबको पता चल जाएगा इस राउंड में किसको सीट मिली है किसको नहीं मिली है। ये तो हो गया अपने पास शेड्यूल। अब अपन बात करते हैं, अभी आप जैसे ICRadmission.in की वेबसाइट खोलोगे तो आपको ये ऐसा कुछ डैशबोर्ड दिखेगा। रैंक कार्ड आप पहले से देख पा रहे थे, रजिस्टर फॉर सीट एलोकेशन, प्रीव्यू फॉर्म, अलॉटमेंट लेटर। जिसको अलॉटमेंट हुआ है उसको ये अलॉटमेंट लेटर दिख रहा होगा, ठीक है। और जिसको नहीं दिख रहा है दैट मीन्स उसको अभी अलॉट नहीं हुआ है, तो वो थोड़ा वेट करे, अगले राउंड्स में काफ़ी सारे चांसेस रहते हैं। तो जैसे ही आप इस अलॉटमेंट लेटर को खोलोगे तो आपके पास ऐसे ऑप्शंस आएंगे कि जो आपकी जो भी सब्जेक्ट कोर्स है और जो आपको अलॉट हुई है यूनिवर्सिटी उसका नाम, उसके बाद में पेमेंट स्टेटस अनपेड, क्योंकि अभी आपको सीट एक्सेप्टेंस की नहीं बोला गया है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि जैसे व्यू पे क्लिक करोगे आपको अपना अलॉटमेंट लेटर दिख जाएगा कि हाँ ये अलॉटमेंट लेटर है, मुझे ये कॉलेज मिली है, ये आपके पास कैटेगरी है और ये राउंड में आपको सीट मिली है। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जैसे मैंने बताया आपको शुरुआत में, ये देख लीजिए कि यहाँ से आपके पास वेरिफिकेशन बाय यूनिवर्सिटीज़, ऑनलाइन रेस्पॉन्स ऑफ टू क्यूरीज रेज बाय यूनिवर्सिटीज़, रीसबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, ये सब कुछ, सीट एक्सेप्टेंस एंड जनरेशन ऑफ प्रोविजनल एडमिशन लेटर, ये सब कुछ यूनिवर्सिटी के हाथ में है। इन केस आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स की कमी है, जैसे कि आपने बोल दिया सर मेरे पास ये डॉक्यूमेंट नहीं था, तो आप क्या करोगे, आप जाओगे ICRadmission.in पे। वहाँ जैसे ही आप डैशबोर्ड पे जाओगे, रजिस्टर फॉर सीट अलोकेशन में आपको एडिट का ऑप्शन मिलेगा। वहाँ आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकते हो, उनको चेंज कर सकते हो अगर आपको रिक्वायर्ड है तो। अभी आप कर सकते हो ये प्रोसेस, आप डायरेक्टली जाओगे तो आपको ये दिख जाएगा कि हाँ एडिट का ऑप्शन आ रहा है, वहाँ आप जाके कर सकते हो। ये हो गया आपका कि सर डॉक्यूमेंट्स हो गए, अलॉटमेंट लेटर हो गया। इन केस आपको डिज़ायर्ड यूनिवर्सिटी, लेट से आपकी डिज़ायर्ड यूनिवर्सिटी नहीं है, तो आप क्या करोगे, आप अपग्रेडेशन का सोचोगे। अब अपग्रेडेशन में 2-3 फैक्टर्स हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए। देखो, लेट से आपको कोई एक्स यूनिवर्सिटी मिली, ठीक है, उस एक्स यूनिवर्सिटी में आपको लग रहा है कि इससे ऊपर वाले जो ऑप्शंस हैं, ऑब्वियसली ऊपर वाले ऑप्शंस अच्छे ही होंगे, बट आप ये देख लीजिए कि ये जो यूनिवर्सिटी है ये आपके लिए कैसी है। पहले तो इसको एनालाइज करो, आपकी घर से लोकेशन, वहाँ की फैकल्टीज़, टीचर्स, वहाँ के सीनियर से हो सकता है तो बात करो। कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है तो कमेंट बॉक्स में लिखो, हम बताएंगे कि यूनिवर्सिटी कैसी है। अब उसके बाद आपको अगर ऐसा लग रहा है कि इससे अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है ऊपर वाली और मुझे उसमें बेटर चांसेस हैं, तो आप बिना सोचे समझे अपग्रेडेशन लगाओ, बिकॉज वो आपका हक है। होगा क्या कि अभी कुछ लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, कुछ लोग ऐसे जो सीनियर्स ने डायरेक्टली दिया था पेपर, तो अगर उन्होंने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें तो उनको भी सीट मिल चुकी है। तो आप अपग्रेडेशन लगाओगे तो चांसेस हैं,
अच्छे खासे चांसेस हैं इन केस ऑफ पीएचडी, तो आप अपग्रेडेशन लगाओ और उसमें आपको सीट मिलने के चांसेस भी रहेंगे, बिकॉज 4 राउंड चलेंगे। अगर भगवान ने चाहा तो आपको अच्छी कॉलेज इससे भी बेटर मिल सकती है, ठीक है। अब सर फीस पेमेंट का क्या करें? फीस पेमेंट अभी आपको नहीं करनी है, जैसे यूनिवर्सिटी आपको वेरीफाई करेगी डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद में आपको फ़ी पेमेंट करना है। सीट एक्सेप्टेंस फ़ीस 10,000, वो उस समय आपको ये देखना है कि अपग्रेडेशन लगाना है, लॉक करना है, उससे पहले आपको फ़ी पेमेंट करना पड़ेगा। और फ़ी पेमेंट होगा 10,000 रुपीज़, जो कि आगे जाके आपको जो भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले रहे हो वहाँ जाके रिएम्बर्स हो जाएंगे, मतलब वापस आपके पास आ जाएंगे या फीस में कट जाएंगे, फीस में ही कटते हैं और वही होगा, ठीक है। अब उनका क्या, जिनको कोई कॉलेज या सीट नहीं मिली, उनको क्या करना चाहिए? तो भाइयों और बहनों, उनको सिंपल सी बात एक ही चीज़ करनी चाहिए कि आपको वेट करना है अगले राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए, क्योंकि मैं जानता हूँ और आप लोग भी भली बातें जानते हैं कि बहुत सारे लोग, जैसे कुछ जूनियर्स हैं वो अपने आपको ट्राई करने के लिए पेपर देते हैं, सीनियर्स हैं वो कोई पर्टिकुलर जॉब या अपने आप को पॉलिश करने के लिए पेपर देते हैं, या कुछ ऐसे लोग जो आपके कॉम्पिटिटर्स तो हैं बट वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पीछे रह सकते हैं। तो आपको वेट करना है और पॉजिटिव रहना है और आपको सीट ज़रूर मिलेगी अगर आपकी रैंक थोड़ी सी ऊपर नीचे रही तो। और हम आपको ये बता सकते हैं, मतलब आप कमेंट बॉक्स में अगर लिखेंगे कि मेरी ये रैंक है, तो मैं आप एक रफ़ आइडिया हम दे सकते हैं कि आपको कौन सी अगर आप क्या चांसेस हैं कि आपको सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो स्टे होपफुल, हो सकता है आपको अच्छी सीट मिले बट आपको वेट करना पड़ेगा। आपको अलग से चॉइस फिलिंग नहीं करनी है वापस से, कि आपको चॉइस फिलिंग आपको नहीं दिया जाएगा मौका, बिकॉज हमने पहले ही बताया था कि राउंड 1 से 4 तक जो आपने अभी चॉइस फिलिंग भरी है उसी के अकॉर्डिंग ही मिलेगा, ठीक है। अब आपके इसके अलावा भी कोई भी क्यूरीज़ हैं अगर, तो वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हमें बता सकते हैं कि सर मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, मुझे इस पर्टिकुलर इशू से फेस करना पड़ रहा है। तो उस पर्टिकुलर इशू पे हम कोशिश करेंगे आपके कमेंट का रिप्लाई दें और अच्छे से आपका इस सॉल्यूशन का निवारण भी करें। तो स्टे कनेक्टेड, और जो भी कोई बिग अपडेट आती है तो IRI वाला विल डेफिनेटली गिव यू ए शॉर्ट अपडेट, बिकॉज हमारी ये चॉइस रहती है। जैसे सीट अलॉटमेंट 5:30 बजे आया, बट स्टिल हमने थोड़ा लेट वीडियो लाया, बिकॉज हम देखना चाह रहे थे क्या क्या मेन क्यूरीज़ हैं, उस पर हम वीडियो बनाएं। हमारा कभी भी ये चीज़ नहीं रहती कि हमें जल्दी वीडियो लाना है, हमेशा हमारा एक ही मोटो रहता है कि हमें थोड़ा सा हेल्पफुल वीडियो लाना है, ताकि जो बच्चे देख पाएँ। हमें जल्दी वीडियो की कोई ऐसा नहीं है कि जल्दी वीडियो लाएँ, ये सब हमें बस लाना होता है कि चलो आप लोगों की हेल्प हो जाए। तो उस केसेस में हम देख रहे थे कि क्यूरीज को छांट रहे थे कि हाँ ये जेन्युइन क्वेश्चंस हैं, और उन्हीं क्वेश्चंस पे हमने ये वीडियो बनाया। अगर आपके और भी कोई क्वेश्चंस है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।